हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। दो क्लासिफिकेशन है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। बहुत ही लिमिटेड बुक्स में आपको ये क्लासिफिकेशन मिलेंगी। ट्रेडिशनल तो मोस्टली सब बुक्स में मिल जाती हैं, बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है लिमिटेड बुक्स में आपको मिलेंगी। तो ये वीडियो हम करेंगे विद एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, और ये दिस इज़ ओनली पार्ट 1, तो पार्ट 2 का भी वेट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन। उससे पहले प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको। देखिए, क्लासिफिकेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, on the basis of use, on the basis of durability and on the basis of tangibility। ठीक है, on the basis of use में further 2 categories हैं, consumer products and industrial products। on the basis of durability we have 2 categories, durable products, non durable products। and on the basis of tangibility again 2 categories, tangible products and intangible products। कंज्यूमर गुड्स को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसके ऊपर। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एंड अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्टैपल प्रोडक्ट्स, इम्पल्स प्रोडक्ट्स एंड एमरजेंसी प्रोडक्ट्स। आप भी कहेंगे कितनी फर्दर कैटेगरीज बना दी हैं, लेकिन जब हम देखेंगे एक एक करके विद एग्जाम्पल्स तो आपको मज़ा आएगा। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कलर के ऊपर बेस्ड है। रेड गुड्स, ऑरेंज गुड्स एंड येलो गुड्स, तो मज़ा आएगा इनको भी समझने में, पढ़ने में। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें भी फर्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ में हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। मतलब यूज़ क्या है प्रोडक्ट का, कंज्यूमर के लिए है या इंडस्ट्री के लिए है। तो अगर प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली जो है कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए है, ठीक है, जो हमारी डायरेक्ट नीड्स को, वांट्स को, जो मेरी नीड एंड वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, फर्दर मैं उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रही हूँ, फर्दर रीसेल नहीं कर रही हूँ, तो वो हमारा है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, तो वो टूथपेस्ट जो है आपके डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए है। सोप यूज़ करते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जब हम करते हैं, मिल्क पीते हैं हम, ब्रेड, बटर, ये सब हमारी डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं नीड्स एंड वांट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है एज एन इनपुट, रॉ मटेरियल्स की तरह वो उनको यूज़ कर रही है और अपने प्रोडक्शन में यूज़ कर रही है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग हो सके और उनसे एक नया प्रोडक्ट बनाया जा सके। जैसे कि टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गई, मशीन्स हो गई, ऑयल्स हो गए, ये हमारे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री में जो यूज़ किए जा रहे हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर द प्रोडक्शन और ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, वो हैं हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। स्टार्ट करते हैं हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट से। कन्वीनियंस मतलब वो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर जो है फ्रीक्वेंटली परचेज कर रहा है, रिपीटेडली परचेज कर रहा है, बार बार खरीद रहा है जाकर, प्लानिंग नहीं करनी पड़ रही है, लिटिल प्लानिंग है, लिटिल कंपैरिजन है, शॉपिंग एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में टाटा सॉल्ट, आप नमक खरीदने जाते कोई प्लानिंग करके जाते हैं माइंड में कि इस कलर का लेना है, इस डिज़ाइन का लेना है नमक, नहीं। मार्केट में जो भी ब्रांड्स अवेलेबल, और मोस्टली हम जो प्रेफर करेंगे वो टाटा सॉल्ट ही प्रेफर करते हैं। कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट परचेजिंग के टाइम नहीं है, कम है। ठीक है, प्राइस जो है इनका बहुत कम है, लो प्राइस है। ये जो हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज़ में जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल्स में देख पा रहे हैं, कोलगेट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, लक्स, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए हमारे। तो ये जो है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये आपको वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर गली के नुक एंड कॉर्नर पर आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो
बार बार खरीदे जाते हैं क्योंकि इनकी कंजम्पशन जो है ज़्यादा होती है महीने में। मतलब आप ब्रेड कितनी बार खाते होंगे, 3 दिन में आपका एक ब्रेड का जो पैकेट आता है वो ख़त्म हो जाता होगा, तो आप फिर से उसको बाय करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है। और कंपैरिजन नहीं होता है, शॉपिंग एफर्ट्स नहीं है, कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट कम है, प्राइस कम है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाइड स्प्रेड है, आपको नूक एंड कॉर्नर पर मिल जाएंगे। तो ये ओवरऑल मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया है। कन्वीनियंस गुड्स को हमने फर्दर डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में, स्टैपल प्रोडक्ट्स, इम्पल्स प्रोडक्ट्स एंड इमरजेंसी प्रोडक्ट्स। स्टैपल प्रोडक्ट्स वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो हम रूटीनली परचेज कर रहे हैं, जैसे अभी एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, ठीक है, जो हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी हैं, जिनको हम फ्रीक्वेंटली बाय कर रहे हैं, जिनके लिए हम कंपैरिजन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जो है इनके मैंने यहाँ दिए हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारे फर्स्ट जो हैं, ये जो फर्स्ट है कोलगेट, हमारे पल्सेस हो गई, हमारे मसाले हो गए, जो हम रूटीन में रिपीटली परचेज करते हैं, ये हमारे स्टैपल हैं जिनके लिए ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है। देन कन्वीनियंस की सेकेंड कैटेगरीज इम्पल्स प्रोडक्ट। इम्पल्स मतलब आप इनकी परचेजिंग के लिए प्लानिंग नहीं करके गए थे, लेकिन जब आप जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे प्रोडक्ट का अरेंजमेंट जो है इस तरह से होता है, प्लेसमेंट इस तरह से होता है, एडवर्टीजमेंट इस तरह से होता है कि आप जो है एंकरेज हो जाते हैं इनको ख़रीदने के लिए स्टोर पर। जैसे कि यहाँ देखिए, हम जब भी ब्रेड लेने गए हैं तो हम देखते हैं अरे चिप्स भी नया फ्लेवर आ गया चिप्स का, चलो ये भी ख़रीद लेते हैं, ये नई चॉकलेट आ गई है इसको भी बाय कर लेते हैं। ये देखिए डिस्प्ले में इस तरह से लगाए जाते हैं कि वो आपको एंकरेज कर रहे हैं। इम्पल्स प्रोडक्ट्स वो हैं जिसमें आपको एंकरेज किया जाता है, आप सोच के नहीं जाते इनको ख़रीदने के लिए, बट इस तरह से प्लेसमेंट एडवर्टीजमेंट है कि आप जो है वहाँ पर एकदम से प्लानिंग कर लेते हैं और इनको बाय कर लेते हैं। कैंडीज़ हो गई, छोटे बच्चे को आप साथ में लेके गए तो वो बोल देता है कि ये कैंडीज़ भी चाहिए। चिप्स हो गए, ठीक है, किटकैट हो गई देखिए। तो इस तरह के जो हैं वो हमारे होते हैं इम्पल्स, जिनकी हमने प्लानिंग नहीं करी थी। देन इमरजेंसी प्रोडक्ट्स हैं वो जो उनकी हमें अभी नीड नहीं थी, एकदम से इमरजेंसी क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से हम इन गुड्स को बाय करें, एक प्रॉब्लम अराइज हो गई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो गुड्स है हम बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट एड किट है हमारी, एकदम से आप जा रहे थे कहीं, आपको चोट लग गई है तो नियर बाय मेडिकल स्टोर से आपने बैंडेड ले ली है, ठीक है, तो वो है हमारी इमरजेंसी गुड्स। आप अभी एकदम से रेनी सीजन एकदम स्टार्ट हो जाता है तो आप अम्ब्रेला बाय कर लेते हैं, दैट इज़ इमरजेंसी गुड्स प्रोडक्ट्स। क्लियर, जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आप बाय करते हैं, इमीडिएट एकदम से बाय आपको करना पड़ जाता है, दे आर कॉल्ड इमरजेंसी प्रोडक्ट्स। तो ये हमारी कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स की 3 कैटेगरीज थी, स्टैपल, इम्पल्स एंड इमरजेंसी प्रोडक्ट। सेकंड जो है हमारी शॉपिंग प्रोडक्ट। हम शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, शूज़ की शॉपिंग करते हैं, बैग्स की शॉपिंग करते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल में पिक्चर में देख पा रहे हैं। हमारे शॉपिंग प्रोडक्ट्स, बैग्स, वॉचेस, लिपस्टिक्स, शूज़, क्लोथ्स, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनके लिए कंज्यूमर जो है लिटिल कंपैरिजन करेगा सिलेक्शन करने के टाइम। आप जाएंगे कि भैया अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिखाइए, नहीं भैया और दिखाइए, प्राइस दिखाइए क्या है, कंपैरिजन करेंगे सबका। तो थोड़ी सी आप प्लानिंग करते हैं, इसमें बाइंग एफर्ट्स लगाते हैं, कंपैरिजन्स करेंगे यहाँ पर ब्रांड्स का, प्राइस का, क्वालिटी का, डिज़ाइन का, आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, बाइंग डिसीजन जो भी आप करेंगे उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। प्राइस इनके जनरली मॉडरेट होते हैं, थोड़े से हायर होते हैं, ठीक है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्टिव होता है, मतलब ये गली और नुक्कड़ पर नहीं मिलेंगे आपको, सेलेक्टेड सिटीज़ में और सेलेक्टेड प्लेसेस पर इनकी आउटलेट्स होते हैं। तो दो वो होते हैं हमारे शॉपिंग प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल्स वॉचेस, शूज़, बैग्स। क्लियर, गारमेंट्स, शेड्स, देखिए यहाँ पर शेड्स भी हैं हमारे, ये एक शॉप दिखाई है जहाँ से आप गारमेंट्स कपड़े बाय कर रहे हैं, जैसे कि थोड़े से एफर्ट्स लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, वो होते हैं हमारे शॉपिंग प्रोडक्ट्स। थर्ड इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी मतलब समथिंग इज स्पेशल अबाउट देम।
स्पेशल क्या है, इनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस रहता है, ब्रांड की लॉयल्टी, ब्रांड की इमेज जो है मार्केट में बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, हाई प्राइस रहता है इनका। जैसे कि रोलेक्स की वॉचेस अगर हम कहें, क्लियर। कार की बात करें, ऑडी, फरारी, तो आप पहले से ही आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं, आपकी ब्रांड के टूवर्ड्स जो है जो लॉयल्टी है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप इवन वेट भी करना चाहेंगे, अगर उस ब्रांड का आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो आप वेट करेंगे कि नहीं मुझे इसी ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे रोलेक्स वर्क चाहिए तो मुझे वही चाहिए। और इनके डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्सक्लूसिव होते हैं, बहुत लिमिटेड आउटलेट्स पर ये अवेलेबल होते हैं, क्लियर। इन कंपैरिजन टू शॉपिंग प्रोडक्ट्स जो है इनके वो सेलेक्टिव थे, ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे। नेक्स्ट जो है लास्ट हमारी कन्वीनियंस में अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में कंज्यूमर हमारे अवेयर नहीं है, जिनके लिए हमें एडवर्टाइजिंग की रिक्वायरमेंट है, पर्सनल सेलिंग की रिक्वायरमेंट है। कंज्यूमर इनको ख़रीदने के बारे में जनरली सोचते नहीं हैं। जैसे कि एग्जांपल, ये फायर एक्सटिंग्विशर, देखिए हमारे घर में तो नहीं है फायर, मेरे घर में तो देखिए नहीं है, लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट की जाए और मुझे अवेयर कराया जाए कि किस तरह से इसकी नीड है, तो मैं बाय कर लूँ। कॉफिन्स जो ऐसे हो गए, ये तो देखिए कोई नहीं बाय करके रखेगा, ये तो किसी की डेथ होगी, बट आपको अवेयर कराना पड़ेगा कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इस तरह के भी डिज़ाइनर जो हैं, कॉफिन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये होते हैं अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स जिसके बारे में कंज्यूमर अवेयर नहीं है, एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है, पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत है। तो ये आज की जो वीडियो है पार्ट 1 में, हमने उसमें एक पार्ट कवर करा है आज, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। तो ये वाला पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स, स्टैपल, इम्पल्स एंड इमरजेंसी, ये पार्ट हमने कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये क्लियर होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के भी कुछ पार्ट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और हमारी जो आगे क्लासिफिकेशन है, ड्यूरेबिलिटी, टेंजिबिलिटी एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन, तो उसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आ गए होंगे सभी कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। एक कोट के साथ, मोटिवेशनल कोट के साथ एंड करेंगे। वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल को पाने की, तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। हाँ जी, तो जो मंजिल है हमारी, जो टारगेट्स हैं हमारे, कि हमें यूजीसी नेट का पेपर क्लियर करना है, या फिर हमें कॉलेज के एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है, स्कूल के एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है, व्हाटएवर जो भी आपका टारगेट है, तब तक नहीं रुकना है। और अपने आप से वादा करना है कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम अपनी उस मंजिल को जो है पा नहीं लेते। चलेंगे, पढ़ेंगे खूब, समझेंगे चीज़ों को, और हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। पार्ट 2 का वेट कीजिए, पार्ट 2 जल्दी आएगा। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।